हाँ बेटा सुनिए सर, हमने तीन तरीके से पढ़ लिया कंसेप्ट अबाउट मोनोहैबिट क्रॉस। तीन तरीके से, एक रेड प्लस वाइट क्रॉस किया था, रेड वाइट क्रॉस किया था तो उनका जो F1 मिला वो रेड कलर का मिला। रेड वाइट क्रॉस किया था, उनका जो F1 मिला वो कंप्लीट रेड मिला। इसका मतलब है कंप्लीट डोमिनेंसी। विच डोमिनेंसी? कंप्लीट डोमिनेंसी। ये आप लिख लेना बाद में। हमने सर रेड और व्हाइट क्रॉस किया, दूसरे इसमें इनका जो F1 मिला उसमें पिंक कलर मिला। कौन सा कलर बेटा? पिंक कलर। पिंक कलर का मतलब ये होता है कि रेड कलर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हुआ। रेड कलर टोटल एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसका मतलब इनकम्प्लीट एक्सप्रेस हुआ। तो क्या नाम हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या नाम हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। रेड कलर टोटल एक्सप्रेस नहीं हुआ मतलब रेड कलर क्या हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। बाद में हमने रेड और व्हाइट क्रॉस किया, रेड व्हाइट क्रॉस करने के बाद F1 मिला और F1 में देखा गया दोनों कलर मिले। दोनों कलर मिले, रेड कलर भी था प्लस व्हाइट कलर भी था। जब दोनों कलर वहां पे दिख रहे थे, जब दोनों कलर दिखने का मतलब है दोनों कलर एक्सप्रेस हुए। जब दोनों कलर एक्सप्रेस हुए मतलब क्या होता है इसका? कोडोमिनेंसी। क्या होता है? कोडोमिनेंसी। बेटा समझ में आया क्या? ओनली वन जीन कंप्लीट एक्सप्रेस हुआ तो, वन जीन आधा अधूरा एक्सप्रेस हुआ तो, दोनों जीन एक्सप्रेस हुए तो। लिख लो इसे, ये कंपैरिजन के लिए काम आएगा। वन जीन कंप्लीट एक्सप्रेस, वन जीन इनकम्प्लीट एक्सप्रेस, टू जीन एक्सप्रेस, टू जीन एक्सप्रेस। हाँ ये ना, ये रेड प्लस वाइट है, वो बेटा रेड प्लस वाइट है, दोनों कलर एक्सप्रेस हो गए। आपका लिखना हो गया बेटा? कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी का एग्जांपल मैंने कल बताया था आपको, एक ब्लड ग्रुप था,
वो भी AB नाम का। एक था वो कोट कलर ऑफ काउ, काउ का स्किन कलर था ना। दो एग्जाम्पल थे, और था तीसरा एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। तीन एग्जाम्पल थे कोडोमिनेंसी के। आपका लिखना हो गया सबका? हाँ, चल ध्यान दे इधर। अभी आपका नेक्स्ट हेडलाइन लिख, मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील है ये वर्ड एनसीईआरटी में, मल्टीपल अलील करके। प्लस आपके सीईटी में भी है ये, स्टेट बोर्ड में, मल्टीपल अलील। हाँ सुनिए सर, नॉर्मली देखा गया अगर कोई जीन है, अगर कोई जीन है, इसके दो रहते हैं, दो अलील्स। एक जीन के रहते हैं दो अलील रहते हैं सर। एक का नाम कैपिटल टी, दूसरे का नाम, बेटा वन जीन हैज हाउ मेनी अलील? टू अलील। वन इज कॉल्ड एज कैपिटल टी, सेकंड इज स्मॉल टी। कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। हमने ये सिलेक्ट किया। तो वन जीन हैज हाउ मेनी अलील? टू अलील। एंड it control one character, it control one character। रिपीट कर, कॉमनली देखा गया क्या गया है, वन जीन हैज टू अलील, कंट्रोल। अब ये देखा, अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब टी जो होता है, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इट कंट्रोल विच कैरेक्टर? हाइट। इट कंट्रोल विच कैरेक्टर? हाइट। समझ में आया? विच कैरेक्टर? हाइट। ये नॉर्मली देखा गया, लेकिन टॉपिक क्या है अपना? इसका मतलब ये होता है, इफ वन जीन हैज more than two allele, one gene has more than two allele। अगर एक जीन है, कितने अलील है उसके? नॉर्मली कितने रहते हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं? एंड इट कंट्रोल सेम वन कैरेक्टर, कंट्रोल वन कैरेक्टर। इसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल अलील्स। व्हेन द वन जीन हैज मोर देन टू अलील, बता यहाँ कितने अलील थे? लेकिन यहाँ उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। हाँ, इस कंसेप्ट को मैं कहूंगा, इस कंसेप्ट को मैं कहूंगा मल्टीपल अलील। क्या बोलूंगा? मल्टीपल अलील। इतना लिख ले पहले, इसका एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ अभी। इतना लिख लो बेटा। एक जीन के दो अलील रहते हैं मोस्टली, लेकिन कभी कभी वो दो के ऊपर चले जाते हैं तो मल्टीपल हो जाते हैं। हो गया आपका लिखना बेटा? हो गया लिखना? क्लियर है? लाइट लाओ, अगर लाइट लाओगा श्रावणी, ते नाही, हा सर्वात शेवटची बटन इकडची, तेच इथली, इकडची सर्वात। चल सुन एग्जाम्पल इसका, टॉपिक का नाम है मल्टीपल अलील। बेटा एग्जाम्पल देख, सर एक जीन है सर, उसका नाम है आई जीन। बेटा सुनते जा, बेटा जीन का नाम आई जीन, जीन का नाम आई जीन। इसके रहते तीन अलील, इसके रहते तीन अलील।
सर कौन कौन से? इसका नाम है IA, IB और एक का नाम है I0। जीरो मतलब कुछ नहीं उसके ऊपर। कितने अलील है? 3, IA, IB, I0। और ये 3 अलील जो होते हैं बेटा, इट डिसाइड वन कैरेक्टर, इट डिसाइड वन कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर का नाम है योर ब्लड ग्रुप। क्या नाम है बेटा? ब्लड ग्रुप नाम है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? रिपीट कर। तेरे DNA में कौन सा जीन है? कितने रूप है इसके? रूप का मतलब अलील। कितने रूप है इसके? 3। और तीनों मिलके क्या डिसाइड कर रहे हैं? नाम क्या उसका? ब्लड ग्रुप। समझ में आया? हाँ। तो इस कंसेप्ट का नाम है सर मल्टीपल अलील। इसको बोलते हैं मल्टीपल अलील। लिख ले, क्योंकि इसमें 3 अलील है सर, दैट इज मोर देन 2। लिख लो, मोर देन 2 है उसमें। तो मल्टीपल अलील का बेस्ट एग्जांपल है योर ब्लड ग्रुप। इट हैज 3 अलील, IA, IB, I0। आपका लिखना हो गया? हाँ बेटा, हो गया लिखना? ठीक है, ओके। नाउ यहां मैं लिखूंगा योर ब्लड ग्रुप, और मैं डिसाइड करूंगा उसका फिनोटाइप। सुन ले बेटा, इसका फिनोटाइप। हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप? 4। पहला कौन सा था? A, दूसरा B, तीसरा लास्ट वाला हो गया ABABO, दैट्स कॉल्ड एज फिनोटाइप। लक्ष आहे तुमचा दोघींचं? कितने प्रकार के फिनोटाइप है? 4। जितना ब्लड ग्रुप उतना फिनोटाइप जो दिखता है सर ब्लड ग्रुप। बोल कितने प्रकार के फिनोटाइप है? 4 प्रकार के। अब इधर मैं लिखूंगा उनके जीन्स, उनके जीन्स लिखूंगा बेटा। जीन्स का मतलब मैं लिखने जा रहा हूं इनका जीनोटाइप। जीन्स का मतलब जीनोटाइप। अब देख, अगर तेरा ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब तेरे अंदर 2 प्रकार के जीनोटाइप है। हो सकते हैं 2 प्रकार के, मतलब 2 में से एक। सर कौन सा? एक का नाम प्योर है होमो, या फिर हो सकता है ये वाला हेट्रो। हो सकता है। आप में से किन का ब्लड ग्रुप A है? बस इतनी है क्या? इसका मतलब आपके अंदर जीनोटाइप कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 में से कोई एक होगा। 2 नहीं होंगे, 2 में से एक होगा। एक तो ये होगा, इट इज होमो, या फिर हेट्रो। ऐसा भी आया तो भी आपका ब्लड ग्रुप A है। क्यों पता है आपको? A इज डोमिनेंट। कौन है? ब्लड ग्रुप A ही आएगा बेटा। अगर सर आपका ब्लड ग्रुप B है, इसका मतलब होमो, या फिर बेटा हेट्रो, या फिर बेटा हेट्रो। एक तो आपका जीनोटाइप क्या होगा? होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस। अगर ब्लड ग्रुप का AB है, AB का मतलब मैंने कल भी समझाया था, दोनों जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। AB का मतलब दोनों जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, बस एक ही है इनका जीनोटाइप AB, खत्म। और ये वाले भाई साहब जो है, इनमें ना A है ना B है, दोनों शून्य है, दोनों 0 है। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एज O। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर? बताओ बेटा, कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6। कितने प्रकार है जीनोटाइप के? 6। कितने प्रकार है? 6। अब ये बता, इन केस ऑफ योर ब्लड ग्रुप, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी फिनोटाइप? बेटा हाउ मेनी फिनोटाइप?
हाउ मेनी फिनोटाइप योर ब्लड ग्रुप? 4. हाउ मेनी जीनोटाइप? एग्जैक्टली, लिख लो इसे. हो गया आपका लिखना? कितने जीनोटाइप, कितने फिनोटाइप? हाँ, एक स्टेटमेंट लिखिए अबाउट मल्टीपल अलील. लिख बेटा. व्हेन वन जीन one gene has when one gene has more than two allele, when one gene has more than two allele and control one character and control one character called multiple allele, called multiple alleles. ठीक है? हाँ सर, कंसेप्ट क्लियर हुआ. मल्टीपल अलील खत्म हो गया आपका बेटा, मल्टीपल अलील खत्म हो गया है. तो ब्लड ग्रुप से याद रखना, ब्लड ग्रुप से दो कंसेप्ट हमने पढ़े, एक का नाम है मल्टीपल अलील और एक का नाम है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस सिर्फ कहाँ पे आया था? सिंगल ब्लड ग्रुप के लिए आया था. कौन सा? AB वाला. याद है आपको? कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या था? एक ही था. कौन सा था? योर वन ब्लड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज AB. और मल्टीपल में सब आ गए. नाउ हेडलाइन लिखिए, कंप्लीट डोमिनेंसी. लिख बेटा, हेडलाइन लिख, कंप्लीट डोमिनेंसी या डोमिनेंट कंसेप्ट, ऐसा लिख. डोमिनेंट कंसेप्ट है आपके वो किताब में, डोमिनेंट कंसेप्ट, डोमिनेंट कंसेप्ट. चल मेरी बात सुन, ये कंसेप्ट है क्या, समझ ले बेटा. ये कंसेप्ट कौन सा है? इसमें सर एक जीन है बेटा, ये जीन है अच्छे खासा, ये जीन है. ये जीन के दो रूप है. इसका एक नॉर्मल रूप है और एक मॉडिफाइड रूप है. इसके दो रूप है. एक तो इस जीन का कौन सा रूप, या फिर मतलब ने चेंज किया उसको. पहले इतना लिख लो आप, एक जीन के दो रूप, नॉर्मल या मॉडिफाइड.
ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं नॉर्मल की बात करूंगा अभी। चल देख ले नॉर्मल जीन, बेटा सीरीज देख ले। सर नॉर्मल जीन है, तो नॉर्मल जीन हैज डोमिनेंट अलील, इसका अलील डोमिनेंट है। अगर ये डोमिनेंट अलील है, खुद की लगाता है, खुद की चलाता है, तो वो वहां पे क्या बनाएगा? वो वहां पे बनाएगा प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, वो बनाएगा नॉर्मल एंजाइम। रिपीट में करता हूँ, ये जो डोमिनेंट अलील है दैट इज कॉल्ड एज जीन। बेटा ये क्या बनाएगा फ्यूचर में? ये फ्यूचर में क्या बनाएगा? नॉर्मल एंजाइम, और वो भी काफ़ी अच्छे से बनाएगा। सो इसको मैं लिखता हूँ मोर इफिशियंट, मतलब अच्छा खासा। इफिशियंट का मतलब है अच्छा खासा। मोर इफिशियंट नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। ये जो एंजाइम होता है ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, मतलब उसके केमिकल पे। एंजाइम रिएक्ट होगा सबस्ट्रेट से, एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, उससे बनेगा बेटा प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मतलब कोई प्रोटीन। प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोटीन बनेगा। फिर ये जो प्रोडक्ट होता है बेटा, ये जो प्रोडक्ट होता है इट कंट्रोल। सर प्रोडक्ट क्या करेगा? प्रोडक्ट क्या करेगा? कंट्रोल, कंट्रोल वन ऑफ द फिनोटिपिक कैरेक्टर। क्या करेगा प्रोडक्ट? कंट्रोल द फिनोटिपिक कैरेक्टर। ये सब नॉर्मली हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक बार रिपीट कर, कौन सा जीन लिया था? हाँ वो क्या था? हाँ उसने क्या बनाया? एंजाइम ने किससे रिएक्ट किया? क्या बना? जो प्रोडक्ट बना उसने क्या किया? हाँ लिख लो इससे। तो कैरेक्टर का मतलब है जैसे कि हाइट है, स्किन कलर है, आईज कलर है, हेयर पैटर्न है, वो कैरेक्टर का नाम है। मैं इस चैप्टर को आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो जितना हो सके पढ़ो उसको रोज। झाला का लिहून? हो गया लिखना बेटा? ये मैंने कौन से जीन के बारे में बात किया? नॉर्मल। कौन सा जीन था? नॉर्मल। अब लिखिए मॉडिफाइड जीन। दूसरा जीन लिख के दिया था मैंने, मॉडिफाइड जीन। जो जीन हमने मॉडिफाइड किया था, मॉडिफाइड जीन। मॉडिफाइड जीन में रहता है मॉडिफाइड अलील, मॉडिफाइड और म्यूटेड, म्यूटेड अलील, मॉडिफाइड और म्यूटेड अलील। मॉडिफाइड और म्यूटेड अलील।
मॉडिफाइड जीन या मॉडिफाइड म्यूटेड अलील। जीन चेंज हुआ तो अलील भी चेंज होगा। अगर अलील चेंज हुआ तीन तरह के रिजल्ट आएंगे। पहला रिजल्ट, सुन ले मेरी बात, नॉर्मल और लेस इफिशिएंट। मैंने क्या वर्ड लिखा देख, लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस। ये मॉडिफाइड जो अलील है या मॉडिफाइड जीन है बेटा, एंजाइम बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा? लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। दूसरा क्या होने के चांस है? हाँ, वो एंजाइम बनाएगा नॉन फंक्शनल। मतलब एंजाइम तो बनाएगा लेकिन एंजाइम काम का नहीं है। नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है? एंजाइम बनाएगा लेकिन वो काम का नहीं है। तीसरा क्या होने के चांस है? नो एंजाइम प्रोड्यूस। नो एंजाइम प्रोड्यूस। चल रिपीट कर एक बार, कौन सा जीन था? इसके अलील कैसे होंगे? वो तीन तरह से काम कर सकता है। एक तो क्या बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा, या फिर बनाएगा ही नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब इसकी बात, इसने एंजाइम बनाया लेकिन कैसे बनाया? लेस एफिशिएंट। एंजाइम की मुलाकात किससे होंगी? एंजाइम की मुलाकात किससे होंगी? सबस्ट्रेट से क्या बनेगा? सबस्ट्रेट से क्या बनेगा? और प्रोडक्ट क्या करता है? लिख के दिया मैंने पहले से ही, प्रोडक्ट क्या करता है? कंट्रोल। हाँ, लेकिन ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल चेंजिंग फिनोटाइपिक कैरेक्टर, या फिर कंट्रोल फिनोटाइपिक कैरेक्टर। लेकिन ये यहाँ मैं लिख सकता हूँ, ये जो कैरेक्टर है फिनोटाइपिक, ये चेंज हो चुका है। ये चेंज हो चुका है। क्यों सर? क्योंकि आपका एंजाइम जो है वो कैसा है? लेस इफिशिएंट। इसका मतलब थोड़ा तो याद कर, मैंने पहले क्या लिख के दिया था? नॉर्मल एंजाइम लिख के दिया था। और मैंने क्या लिख के दिया? इट कंट्रोल फिनोटाइपिक कैरेक्टर। उससे थोड़ा ये कैरेक्टर चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? चेंज। क्यों मिलेगा चेंज कैरेक्टर? ये क्योंकि आपका एंजाइम कैसा है। समझ में आया? हाँ। और रहा सवाल इन दोनों का, तो ये बंदा कैसा है? तो काम ही नहीं करेगा। वो बंदा तो है ही नहीं, एंजाइम है क्या उधर? इसका मतलब ये कुछ नहीं बनाएंगे। नो प्रोडक्ट। नो प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लो इससे। आपका लिखना हो गया क्या?
हाँ सर, आपने क्या लिखा? डोमिनेंट रिसेसिव। सिंपल है। ये वाला जो बंदा है ये कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेस हुआ ना, उसने कुछ ना कुछ तो बनाया ना एंजाइम। अगर उसने कुछ ना कुछ बनाया मतलब उसको कौन सा नेचर कहलाएगा? और वो भाई साहब तो कुछ नहीं बना रहे, इसका मतलब कौन सा नेचर में आएंगे? और मतलब ये दोनों कौन से नेचर में आते? जो कुछ नहीं बना रहे। ये कुछ ना कुछ तो बना रहा है, मतलब ये कौन से नेचर में आएगा? डोमिनेंट। समझ लो। जो एंजाइम बना रहा है भले ही नहीं बना रहा, मतलब भले वो समथिंग बना रहा है लेकिन बना रहा है, इसका मतलब वो डोमिनेंट है। वो तो कुछ नहीं बना रहे, रिसेसिव में आते वो। क्लियर है ये? हो गया क्लियर? नाम क्या कंसेप्ट का था? हाँ, नहीं पूरा कंसेप्ट क्या था, हेडलाइन क्या था? डोमिनेंट कंसेप्ट था, समझ में आया? ओके। तो हमारा वो जो पहला फॉर्मेट है इसका सिर्फ आखिरी टॉपिक बाकी है, आखिरी टॉपिक बाकी है। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे डायहाइब्रिड, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आपकी टेस्ट रहेगी सैटरडे के दिन। हाँ, शनिवार को टेस्ट है। काय झालं? सांगतो मी तुम्हाला. जे मी सांगितलं ते माइंड मध्ये सध्या डिलीट मारा. जे मी सांगितलं आता ते विसरून जा. मी इथे काय सांगतो ते लक्ष द्या पहिले. लिखो. स्टार लिख बेटा. सीड. सीड एक साइज के हिसाब से और एक शेप के हिसाब से, सॉरी, स्टार्च प्रोडक्शन के हिसाब से लिख, साइज के हिसाब से और स्टार्च प्रोडक्शन के हिसाब से। मैं सीड की बात करूंगा यहाँ पे। है आपकी किताब में वो हेडलाइन लिख, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। पी पी स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। काय झालं? हाँ, काय? हो, मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान दे इधर। अगर मैं लिख रहा हूं जीनोटाइप, इधर लिख रहा हूं मैं स्टार्च, इधर मैं लिख रहा हूं उसका जो साइज है उस सीड का वो, सुन ले। जीनोटाइप है कैपिटल बी कैपिटल बी। अगर जीनोटाइप कैपिटल बी है इसका मतलब वहां पे स्टार्च बहुत बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा। तो स्टार्च बहुत ज्यादा बनेगा, इसका मीनिंग क्या है? स्टार्च बहुत ज्यादा बनेगा। और जितना ज्यादा स्टार्च बनेगा उतना वो सीड मोटा होगा। बराबर? बराबर। जितना स्टार्च ज्यादा बनेगा उतना सीड मोटा होगा। और इसको हम बोलते हैं राउंड शेप या राउंड। सीड कैसा बना बेटा? राउंड। कैसा बना? राउंड। उसके बाद देख, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, इसका मतलब इसकी वजह से स्टार्च कैसा बनेगा? कम बनेगा। स्टार्च कैसे बनेगा? कम बनेगा। जितना स्टार्च कम बनेगा सीड उतना सिकुड़ जाएगा, मतलब कम होगा, मतलब रिंकल, मतलब रिंकल। ऐसा 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 क्या बोलते हैं इसको? रिंकल। रिंकल। हाँ, चेहऱ्यावर काय रिंकल पडतात का? काय असं चेहऱ्यावर?
रिंकल का डिम्पल, हाँ ओके। कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बताओ क्या होगा। वो मत बोलो कि ये सर कैपिटल है तो इसे नहीं, ये आएगा इंटरमीडिएट, मतलब हाँ। कैसा बनेगा स्टार्च, ना ज्यादा ना कम, मतलब 50%। तो ये भी लगभग साइज कैसा होगा, बस सेम सेम, ना राउंड होगी ना रिंकल होगी, बीच में साइज होगी, समझ में आया। रिपीट कर, कैपिटल बी का मतलब क्या है, स्टार्च ज्यादा, स्मॉल बी का मतलब क्या है, स्टार्च कम, और दोनों हेट्रो में आ गए तो 50% सेमी। लिख लो। मैं आपको मेंडल के ड्रॉबैक पढ़ा रहा हूं, ये ड्रॉबैक है। जाली का बड़बड़, देखो राउंड ये शेप का नाम है, और मैंने साइज लिखा, राउंड का मतलब होता है लार्जर साइज। क्या बोलते हैं इसको, लार्जर साइज, इसको बोलते हैं स्मॉलर साइज। दूसरी भाषा में इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, लार्जर साइज, और इसको मैं बोलूंगा स्मॉलर साइज। जैसे इसकी साइज लिखी है, कौन साइज लिखी है, इंटरमीडिएट, मतलब बीच में। लिया लवकर। हाँ हो गया, लिखना हो गया आपका। बोल, कैपिटल बी का मतलब इट प्रोड्यूस स्टार्च मैक्सिमम, व्हाट इज स्मॉल बी, इट प्रोड्यूस स्टार्च मिनिमम। ओके, अब हम लेंगे यहाँ पे पेरेंट्स। पेरेंट्स में दो प्रकार के सीड आते हैं, एक लार्जर साइज और एक स्मॉलर। लार्जर को मैं बोलूंगा कैपिटल बी, इसको बोलूंगा मैं स्मॉल बी। ये होंगे इनका जीनोटाइप। इनके गमिट्स बनाओ सर। बेटा इनका गमिट सेम आएगा, कौन सा आएगा गमिट, एक ही आएगा, कौन सा, कैपिटल बी। इससे मैं सिंपली भाषा में लिख रहा हूं यहाँ पे, होमो है ना, कितने प्रकार गमिट आएगा, एक ही प्रकार आएगा, कैपिटल बी, इधर कौन सा आएगा, स्मॉल बी। चल क्रॉस कर, क्रॉस कर, क्या मिलेगा, कैपिटल बी। बता साइज कौन सी है सीड की, लार्जर, स्मॉलर की इंटरमीडिएट, वेरी गुड, आ गया सर। कंसेप्ट हुआ नहीं, इधर देख ले, कंसेप्ट हुआ नहीं बेटा, F2 निकालना है इसका, इसका F2 निकालना है, ध्यान दे इधर। सर F1 है, हमें निकालना है F2। F2 के लिए किसकी क्रॉसिंग, F1 वर्सेस F1। बेटा F1 कितना आया था, कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर कितना आया, कैपिटल बी स्मॉल बी। समझा, इसे गमिट बना पहले, गमिट बना बिफोर क्रॉस। क्या आएगा गमिट, कैपिटल बी स्मॉल बी, गमिट बना कैपिटल बी। हाँ इनकी क्रॉसिंग कर अभी, इनकी क्रॉसिंग कर। क्रॉसिंग के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट क्रॉस कर ऐसे ऐसे, या फिर एक चेकर बोर्ड बना, चेकर बोर्ड बनाते सर हम। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। हाँ क्या आएगा बोल इधर, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। कुछ रिजल्ट पता चला इससे, पहले देखो भाई बाद में लिख, तुम भी इधर मैं भी इधर, हाँ बोर्ड भी इधर ही है, टाइम भी उतना ही है। बता रिजल्ट क्या मिला, सीड का साइज, सीड का साइज मतलब लार्जर, सीड की साइज, सीड की साइज
कर्ण का, हाँ क्या लिखा तूने, ये रेशो इधर कैसे लिखूं मैं, लार्जर, इंटरमीडिएट, स्मॉलर। लार्जर का रेशो कितना है बेटा, लार्जर 1, इंटरमीडिएट कितने बेटा 2, स्मॉलर 1, तो रेशो क्या निकला 1:2:1, 1:2:1, बोथ रेशोज, मतलब जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी, जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी। लिख लो अब